हम सब ज़ीरो कॉस्ट ऑर्गेनाइजेशन करना पसंद करते हैं क्योंकि हम वो सारी चीज़ें यूज़ करते हैं जिसे हम फेंकने वाले होते हैं। तो आज की वीडियो में मैं कुछ ऐसे ही आइडियाज़ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ऐसे बॉक्सेस मेरे पास जब भी आते हैं तो मैं इनको रीयूज़ ज़रूर कर लेती हूँ। फेंकने के पहले तो इनको मैंने कवर कर लिया है, कवर करने से इनकी लाइफ और थोड़ी बढ़ जाती है और इसको डिवाइड कर लिया है कुछ कार्डबोर्ड को कट करके। और इस तरह से क्या हो गया ना, एक बॉक्स को थोड़े से डिवाइडर्स मिल गए हैं तो इनको कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे कि मुझे कुछ बॉटल्स काउंटर पे ही चाहिए था, तो इस तरह मैंने इसे यूज़ किया है। और अगर आप चाहें तो इसमें सैशेज़ भी रख सकते हैं, जैसे कि हमारे सूप के या मैगी के सैशेज़ होते हैं। ऐसी छोटी-छोटी चीज़ों के लिए हम ऑर्गेनाइज़र नहीं ले सकते हैं, जैसे कि शू के पॉलिश या उनके ब्रशेज़। तो इस तरह से बॉक्स को यूज़ करके हम इन्हें ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। अब देखिए, मैं टूथपेस्ट का भी बॉक्स नहीं फेंक रही हूँ, इसको भी मैं रीयूज़ करूँगी पहले जब तक ये चलेगा, उसके बाद मैं फेंकूँगी। अब इसे मैंने कवर किया है, यहाँ मैंने डबल साइडेड टेप लगा दिया, अब इसे मैं कहीं भी स्टिक कर सकती हूँ। तो ऐसे बॉक्सेस जो थोड़े से लंबे होते हैं, जैसे कि टूथपेस्ट के या जब भी हम ईयरफ़ोन्स वगैरह लेते हैं, तो ऐसे बॉक्सेस ना हम अपने पेन को होल्ड करने के लिए यूज़ कर सकते हैं एज़ ए पेन होल्डर। तो ये मैंने फ्रिज के साइड में लगाया हुआ है। ये हमारे डाइनिंग टेबल के पास में है फ्रिज। तो जब भी हम अगर डाइनिंग टेबल में बैठे हैं और पेन हमें ज़रूरत पड़ती है तो तुरंत मुझे मिल जाएगा, वहाँ से उठ के जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ऐसी चीज़ों को रीयूज़ करके ज़रूर देखिए। और ईयरफ़ोन तो हमारे पास जल्दी-जल्दी ख़राब हो ही जाते हैं, तो हमें बार-बार उन्हें बाय करना ही पड़ता है। तो ऐसे बहुत सारे छोटे-छोटे से पाउचेज़ हमारे पास जमा हो जाते हैं। और इस तरह के बैग भी कुछ हम शॉपिंग करते तो मिलते हैं। तो चलिए मैं दिखाती हूँ कि कैसे मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। वैसे तो आप कई तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं, रबर बैंड्स रख सकते हैं, स्क्रूज़ वगैरह ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे टैबलेट्स को, यानी कि मेडिसिन्स जो हमारी है, सेपरेटली ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ, रख रही हूँ अलग-अलग पाउचेज़ में। और इसमें कन्फ्यूजन ना हो इसके लिए मैंने इसमें लेबलिंग भी कर दी है। तो इन दोनों पाउचेज़ में मैंने मेरे और मेरे हस्बैंड की मेडिसिन्स जो हम डेली लेते हैं, उनको मैंने इस पाउच में रख के इन्हें एडहेसिव हुक में हैंग कर दिया है और लेबलिंग की है, तो हमें कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। ऐसे ही आप अपने वार्डरोब्स में भी कई तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं। वार्डरोब में भी काफ़ी चीज़ें होती हैं, जैसे कि क्लिप्स, सेफ्टी पिन्स, रबर बैंड्स होते हैं, तो उनको रखने के लिए भी हम इसे यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे छोटी-छोटी सी क्लिप्स रखी हैं, तो इस तरह से हमारी जो क्लिप्स होंगी वो घूमेंगी नहीं और एक जगह में हैंग रहेंगी। और भी कई जगह मैंने छोटी-छोटी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ किया है इन पाउचेज़ में, जैसे कि मैंने कुछ कॉइन्स को यहाँ पे रख दिया है ताकि ये हैंडी रहे और जैसे हमें कोई इमरजेंसी में ज़रूरत पड़ती है तो ये मुझे तुरंत मिल जाए। इस तरह के बैग्स हमें अक्सर शॉपिंग के साथ मिल जाते हैं, जब भी हम शॉपिंग करते हैं तो इनको भी हम एज़ ए ऑर्गेनाइज़र यूज़ कर सकते हैं। तो वैसे तो इसमें हम कई सारी चीज़ों को रख सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, लेकिन मैं कुछ इमरजेंसी मेडिसिन्स को इसमें रख रही हूँ। ऐसे बैग को यूज़ करने से मेडिसिन अच्छे से स्टोर रहेगी, इनको अलग से स्पेस देने की ज़रूरत नहीं, कहीं भी एडहेसिव हुक में इन्हें हैंग कर दें। ये मेरे पास जूट के छोटे-छोटे से बैग हैं। अब इसको आप कैसे भी यूज़ कर सकते हैं, अपने किचन में स्टोर करने के लिए कुछ भी, जैसे कि आपके पास एडहेसिव हुक्स होंगे, या स्क्रूज़ होंगे, या आपके पास रबर बैंड्स हैं, तो ये सारे निक-नैक आप इसमें रख सकते हैं क्योंकि ये दिखने में काफ़ी सुंदर दिखते हैं। आप एज़ अ डेकोर भी अपने किचन में रख लें। लेकिन मैंने इसे लिया है अपने किचन टॉवल्स को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए। तो एक बैग में मैंने देखा है कि 3 टॉवल्स आराम से आ जा रहे हैं। बस इसे मैं हैंग कर दूँगी, तो ईज़िली विज़िबल भी रहेंगे सारे टॉवल्स और ये दिखने में भी अच्छा लग रहा है। ये जूट के बास्केट बहुत ही कम रेट के हैं, तो इसे आप बहुत सारा लेके रख सकते हैं। जैसे कि मैंने लिया है यहाँ पे, कुछ और भी बास्केट लिए हैं, जिसे मैंने यूज़ किया है अपने छोटे-छोटे से प्लांट्स को हैंग करने के लिए। तो देख सकते हैं आप ये कितने प्यारे लग रहे हैं। अब ये आपकी मर्ज़ी है कि इन्हें आप अपने लिविंग रूम में यूज़ करें या अपनी बालकनी में, दोनों जगह ये बहुत ही सुंदर लगेंगे। इस तरह के ट्रे से तो आप सब ही वाकिफ़ होंगे और आप यूज़ भी करते होंगे, तो मैं भी इसे यूज़ करती हूँ काफ़ी जगह में। लाइक छोटे-छोटे हमारे निक-नैक की चीज़ें होती हैं, सब कुछ इसमें बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज़ हो जाता है क्योंकि ये बहुत अच्छा ट्रे है। और एक तरीके से मैं और यूज़ करती हूँ कि मेरे पास जो स्पंजेस हैं, उनको मैंने यहाँ पे रखा है,
तो ये सेग्रीगेट भी रहते हैं, जैसे कि छोटे स्पॉन्जेस अलग रखती हूँ और बड़े स्पॉन्जेस अलग रखती हूँ, तो इस तरह से ये सेग्रीगेट पे रहता है। अगर आपको रखने की जगह है तो कहीं भी रख दें, या तो इसे आप अपने सिंक एरिया का जो कैबिनेट है उसके डोर में भी इसे एडेसिव हुक की हेल्प से हैंग कर सकते हैं। तो इस ट्रे में मैंने एक होल कर दिया है और इसे हैंग कर दिया है। तो ऐसे ही ट्रे को आप हैंग कर दें और बहुत सारी चीज़ों को आप स्टोर कर सकते हैं और विदाउट टेकिंग एनी एक्स्ट्रा स्पेस इन योर किचन। अब देखिए, मैंने इसमें से स्पॉन्जेस तो निकाल लिया था, बस इसे मैं फेंकने ही वाली थी। तो थ्रो करने के पहले मुझे लगा कि अरे ये तो बहुत ही अच्छा है, कुछ भी चीज़ हम इसमें स्टोर कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया, इसे थ्रो नहीं किया, मैं बोली चलो इसे यूज़ करके देखते हैं। तो ऊपर का जो पेपर था मैंने इसे निकाल रही हूँ मैं, नहीं निकलता है, थोड़ी देर को आप भिगा के रख दें तो पेपर जो है वो निकल जाएगा। तो देखिए ये बहुत ही अच्छा से एक कटोरी टाइप है। तो मैं इसमें कुछ व्हिसल्स वगैरह जो मेरे कुकर के हैं उसको मैं इसमें स्टोर कर रही हूँ। ऐसी ही चीज़ें जो आप चाहते हैं कि हैंडी रहे तो आप इसमें रख सकते हैं। ऐसी ही बहुत सारी चीज़ें हमारे पास आती रहती है और उसे हम यूज़लेस समझ के फेंक देते हैं। तो फेंकने के पहले एक बार सोच के ज़रूर देखिए कि इसे मैं कहाँ पे यूज़ कर सकती हूँ। अगर आप फ्लैट्स में रहते हैं तो इस तरह से ग्रीन नेट लगाने में बहुत डिफ़िकल्टी होती है, तो आप इस तरह के कर्टन को बाय कर लें। और हमने भी यहाँ पे ग्रिल लगा लिया है, तो उसको लगाने के लिए एक लंबा रॉड को यूज़ किया है। लंबे रॉड के साथ इस तरह से एक छोटा पतला सा रॉड को हमने टाई कर लिया है दोनों को अच्छे से एक तार की हेल्प से। इसके बाद कर्टन जो है, कर्टन के एक साइड में हमने रस्सी को अच्छे से टाइटली बाँधा हुआ है दोनों साइड से, ताकि इस साइड से अगर हम खींचें तो ये कर्टन बंद हो जाएगा। देखिए इस साइड से मैं खींच रही हूँ कर्टन को, तो यहाँ से कर्टन क्लोज़ हो जाता है। कर्टन जब अच्छे से क्लोज़ हो जाता है तो इस तरह से ये रस्सी लेके मैं यहाँ पे टाई कर देती हूँ, तो इस तरह से ये पूरा कवर हो जाता है। अगर अब मुझे खोलना है तो सेम तरीका मुझे करना होगा, दूसरे साइड की रस्सी को इस तरह से खींचना होगा तो कर्टन ईज़िली ओपन हो जाएगा। तो अगर आपका भी ऐसी सिचुएशन है तो आप इस तरह से आप ग्रीन नेट लगा सकते हैं। अक्सर कहा जाता है कि वॉशिंग मशीन में लिक्विड डिटर्जेंट ही यूज़ करना चाहिए, क्योंकि उससे हमारी वॉशिंग मशीन की लाइफ बढ़ जाती है। जो पाउडर होते हैं वो जाके मशीन में फँस जाते हैं, उससे बहुत सारा कचरा जमा हो जाता है। लेकिन अगर आपके पास ऑलरेडी इस तरह के डिटर्जेंट पाउडर है तो उनको आप फेंक तो सकते नहीं, तो उसको यूज़ करने के लिए आप पहले पानी में इनको डिज़ोल्व कर लें अच्छे से। पानी में कुछ देर भिगा के रखेंगे तो आपको पता है कि ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा। तो जब इससे अच्छे से मिक्स हो जाए तो कोई भी बॉटल में डालिए। अब आप इसको यूज़ कर सकते हैं आराम से, आपकी मशीन खराब नहीं होगी। आज की वीडियो में आपको कौन-सा आइडिया अच्छा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। मैं मिलूँगी आपसे नए वीडियो में कुछ और न्यू आइडियाज़ लेके। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।